कबीरा खड़ा बाजार में मांगे सबकी खैर, ना काहू से दोस्ती ना काहू से बैर। वास्तव में बड़ा सीधा सा दोहा दिखाई देता है कि बस किसी से दोस्ती न रखो, किसी से दुश्मनी न रखो। कबीर साहब ऐसा कह रहे हैं, यह सुख का मार्ग है। लेकिन यदि कबीर साहब किसी बात को कह रहे हैं तो वह बात बहुत विचारणीय हो जाती है, बहुत गहरी हो जाती है, बहुत गहरे अर्थ उसके हो जाते हैं। कबीर साहब यहां पर प्रथम दृष्टया कह रहे हैं कि आपको आशा से बचना है, क्रोध से, घृणा से और ईर्ष्या से बचना है। अगर किसी से मित्रता रहेगी तो आशा रहेगी, अपेक्षा रहेगी। आशा और अपेक्षाएं जब पूरी नहीं होंगी तो दुख होगा। या तो फिर मित्रता कमजोर पड़ेगी या फिर वह शत्रुता में बदल जाएगी, बैर में बदल जाएगी। अर्थात यह मित्रता भी शत्रुता का ही एक रूप है। अगर शत्रुता में भी न बदले तो दुख तो इसने दे ही दिया, विनाश की तरफ तो यह लेकर ही चली गई। और अगर बैर की अर्थात दुश्मनी की बात करें, शत्रुता की बात करें, तो शत्रुता के बाद क्रोध आएगा, फिर घृणा उपजेगी, फिर ईर्ष्या उपजेगी। जब आपका मन क्रोध से भरा हुआ है, घृणा से भरा हुआ है, ईर्ष्या से भरा हुआ है, आशाओं के टूटने की वजह से दुख से भरा हुआ है, तो फिर चैन कहां, सुख कहां। आप कहेंगे कि देखो भाई, कर्ण की और दुर्योधन की जो मित्रता थी वह शत्रुता में तो नहीं बदली, बैर में नहीं बदली। लेकिन आप यह भी देखिएगा कि इस मित्रता से कल्याण किसका हुआ। अगर कर्ण दुर्योधन का मित्र न होता तो शायद युद्ध को इतने दूर तक ले जाने की बात दुर्योधन न सोचता, शायद वह अधोगति से बच सकता था। अगर कर्ण की बात करें तो अगर वह दुर्योधन का मित्र न होता तो एक महायोद्धा होते हुए, एक अजेय अपराजित योद्धा होते हुए इस प्रकार से मारा न जाता। इस मित्रता ने उनको कहां से कहां तक पहुंचाया, इस बात को समझना चाहिए, क्योंकि इस मित्रता का आधार ही आशा थी। दुर्योधन को आशा थी कि यह मुझे हथियार के तौर पर मिल गया है, कर्ण एक रक्षक के तौर पर मिल गया है, अर्जुन का जवाब मिल गया है। और कर्ण को हमेशा आशा रहती थी, उम्मीद रहती थी कोई उसे सम्मान दे, उसे सम्मान की आशा थी, सम्मान मिल गया। आशा आधार थी मित्रता का। आशा दुख का कारण बनती है, चाहे टूटे भी नहीं फिर भी दुख का कारण बनती है, क्योंकि बंधन में सुख नहीं हो सकता। आशा बंधन है, यह सुख नहीं दे सकती। इसी बात को भगवान कृष्ण अर्जुन को समझाते हैं। अर्जुन भी ऐसी ही स्थिति में था, वह भी अपने सामने अपने मित्रों को ही पा रहा था। संबंधियों से बढ़कर कोई मित्र नहीं हो सकता। सामने गुरु है, गुरु भाई हैं, सामने पितामह भीष्म है, अपने ही तो लोग थे। अर्जुन विषाद में घिर गया। भगवान कृष्ण कहते हैं कि किस माया में फंसे हुए हो, इस माया से बाहर निकलो। इसी बात को यहां पर संत कबीर कह रहे हैं, यह मित्रता माया है। किससे मित्रता रखनी है? उस गुणों के सागर से, गुणों की खान से, जो कि हम सब का स्वामी है और हमारा साथ कभी नहीं छोड़ता। देर सवेर ही सही हमारी समस्त आशाएं फलीभूत होती हैं। मन तुरंत इतना तृप्त हो जाता है कि कबीर साहब कह उठते हैं, आया बुलावा राम का दिया कबीरा रोए, जो सुख मिलिया राम भजन में सो बैकुंठ न होए। जो आशा कबीर को थी परमात्मा से अपने, वो तुरंत उसे मिल गया। वो शांति मिल गई, वो प्रेम मिल गया, वो संतोष से भरा हुआ दिल मिल गया। दुनिया की चीजों से, दुनिया की लोगों से आशा यदि आप बहुत ज्यादा रखोगे, अपेक्षा रखोगे, वो अपेक्षाएं टूटेंगी, वो दुख में बदलेंगी, इस बात में कोई शक नहीं। ये दुनिया का बंधन, ये दुनिया की मित्रता आपका पराभव करा देती है। भीष्म जैसा योद्धा होना मुश्किल है, महान योद्धा। अगर महाभारत के सबसे बड़े योद्धाओं की बात की जाए तो भीष्म शीर्ष पर रहेंगे। ऐसे योद्धा, क्या हश्र रहा उस योद्धा का, क्योंकि सिंहासन से चिपक गया था, प्रतिज्ञा में बंध गया था, संसार में बंध गया था। एक ऐसी स्थिति आ गई कि एक अबला का वस्त्र हरण हो रहा है और उसे चुपचाप देखना पड़ा, बंधा हुआ था।
बड़े से बड़े योद्धा को, अजय योद्धा को ये संसार की मित्रता, ये संसार की आशाएं, ये संसार की अपेक्षाएं, ये संसार के बंधन बांध करके खड़ा कर देते हैं और उसे किसी योग्य नहीं छोड़ते। इस बात को समझना चाहिए, गहराई से समझो, आशा से बचो। और समय काल परिस्थिति की बात होती है। जिस समय संत कबीर थे उस समय जाति व्यवस्था चरम पर थी, अत्याचार हो रहे थे जातियों के नाम पर। वही कलयुग का प्रभाव था जिसका असर वर्तमान में भी दिखाई देता है। चारों ओर इस प्रकार से कलयुग अपना पैर पसारे हुए है, लोगों के अंदर अधर्म है, स्वार्थ है, तो बार बार विश्वासघात होंगे। विश्वासघात का अर्थ ही यह होता है कि जिस पर विश्वास था उसने घात कर दिया। दोस्त ज्यादा तकलीफ पहुंचा देते हैं, दुश्मन से भी ज्यादा तकलीफ पहुंचा देते हैं, क्योंकि दोस्त को पता है कि किस जगह मुझे छूना है, किस जगह मुझे चोट करनी है, जहां से ज्यादा दर्द होगा। वो आपके राज को जानता है। दुश्मन तो कई बार हमें सावधान करता है, तर्जे जिंदगी सिखाता है, यहां घर से बाहर नहीं निकलना है, सावधान रहना है, मजबूत रहना है, चौकन्ना बनाता है। लेकिन मित्रता ने घात कर दिया, क्योंकि हम चौकन्ने भी नहीं थे, हम लापरवाह थे। तो सर्वेश्वर सुखों के सागर परमपिता परमात्मा से आपको संबंध बना करके रखना है और संसार में सभी से प्रेम करना है, न किसी से दोस्ती, न किसी से दुश्मनी। निरपेक्ष भाव में रहना है, तटस्थ भाव में रहना है। दूसरी दृष्टि में यहां पर कबीर साहब कह रहे हैं कि हमको विरक्त रहना है। विरक्ति क्या है? वैराग्य क्या है? वैराग्य का मतलब है राग रहित होना। आपको दुनिया से जुड़कर नहीं रहना है, क्योंकि दुनिया आपका रहने का स्थान नहीं है। कुछ समय के लिए आप यहां पर आए हैं। महाभारत में एक प्रसंग आता है, यक्ष युधिष्ठिर संवाद में 80 प्रश्न पूछते हैं यक्ष युधिष्ठिर से। उनमें से एक प्रश्न था कि संसार का सबसे बड़ा अंधापन क्या है। उत्तर में युधिष्ठिर कहते हैं कि व्यक्ति लोगों को पैदा होते हुए देखते हैं, छोटे बच्चों को पैदा होते हुए देखते हैं, उनको मरते हुए देखते हैं, उन्हें शमशान तक लेकर जाते हैं, उन्हें मुखाग्नि देते हुए देखते हैं, उन्हें जलते हुए देखते हैं, उन्हें मरते हुए देखते हैं। पैदा होते हुए भी देख रहे हैं, मरते हुए भी देख रहे हैं। उन्हें पता है कि जो आया है वो जाएगा, लेकिन खुद इस प्रकार से जी रहे हैं जैसे कि हमारे साथ ऐसा नहीं होगा, हम परमानेंट यहां पर रहेंगे। वास्तव में अगर ऐसे भाव न हो तो व्यक्ति इतना ज्यादा संसार से चिपक कर न रहे। इस दोस्ती से भी ज्यादा न चिपके, इस दुश्मनी से भी ज्यादा न चिपके। जो व्यक्ति संसार से चिपका हुआ नहीं है वह दोस्ती के बंधन में तो बनता ही नहीं है, लेकिन उसके दुश्मनों की संख्या भी कम होने लगती है। और धीरे धीरे जो उससे शत्रुता का भाव रखते हैं, एक दिन वो लोग भी थक हार करके बैठ जाते हैं, क्योंकि उसके मन में तो किसी के प्रति शत्रुता होती ही नहीं। वास्तव में यहां पर संत कबीर उस स्थिति की बात कर रहे हैं जिस स्थिति को भगवान कृष्ण ने गीता में बार बार बताया है। श्रीमद् भगवत गीता में भगवान कृष्ण अर्जुन को उपदेश देते हुए कहते हैं, सुख दुख समय कृत्वा लाभा लाभो जया जय। पहले आपको सुख और दुख को बराबर मानना पड़ेगा, लाभ और हानि को बराबर मानना पड़ेगा। उसके बाद किसी भी कर्म को करोगे तुम्हें पाप नहीं लगेगा। भगवान कृष्ण कह रहे हैं, स्थित प्रज्ञ होने को कह रहे हैं। लेकिन स्थित प्रज्ञ होने से पहले किस चीज की आवश्यकता है? आप मित्रता को भूल जाओ, आप शत्रुता को भूल जाओ, अपना कर्म समझ करके काम करो। जब आप ऐसी स्थिति में आ जाएंगे तो आप स्वतः ही स्थित प्रज्ञ हो जाएंगे। तो यहां पर संत कबीर स्थित प्रज्ञ होने की बात कर रहे हैं, वही बात कर रहे हैं जो कि भगवान कृष्ण ने श्रीमद् भगवत गीता में कही है। वास्तव में कुछ आलोचक कहते हैं कि भाई मित्रता के बगैर काम कैसे चलता है, संसार में है, हमें तो व्यवहार करना पड़ेगा। वास्तव में ये जो बात कह रहे हैं ना संत कबीर, ये सामान्य लोगों की बात नहीं है, ये सामान्य लोगों के स्तर से बहुत ऊंची बात है। यदि आप इतना ऊंचा उठना चाहते हैं तो यह दोहा आपके काम आएगा। और अगर आप सामान्य जीवन जीना चाहते हैं तो सामान्य लोग तो मित्रता भी रखेंगे, संसार से भी जुड़े हुए रहेंगे, संसार की चीजों से जुड़कर ही उनका व्यवहार चलेगा। वहां तक भी वो बुरे नहीं है, बुराई नहीं है यदि आप होशपूर्वक मित्रता कर रहे हो, चीजों को देख करके कर रहे हो। आपकी आशाएं तो हैं लेकिन वो नकारात्मक नहीं है,
सोच समझकर आप मित्रता कर रहे हो, बुरी बात नहीं है, लेकिन कबीर साहब इससे आगे की बात कर रहे हैं। हर आदमी के लिए यह बात नहीं है। पहले अपने स्तर को इतना ऊंचा उठाना पड़ेगा कि वास्तव में हम इस स्तर के योग्य हैं भी या नहीं, वास्तव में हम स्थित प्रज्ञ होने की स्थिति को समझ भी रहे हैं या नहीं, वास्तव में हम परमात्मा से जुड़ रहे हैं या नहीं। हम दुनिया से भी टूट गए और परमात्मा से भी न जुड़े, तो इधर के रहे न उधर के रहे। यह एक साधक की स्थिति बता रहे हैं संत कबीर। सामान्य व्यक्ति जो कि संसार में व्यवहार कर रहा है, वह अपनी चीजों को देख करके समझ करके संसार के व्यवहार को करे, लेकिन जैसे ही वह ऊपर उठना चाहता है, जैसे ही वह जीवन के लक्ष्य को पाना चाहता है, तो उसे संत कबीर की इस बात को गहराई से सोचना पड़ेगा, और वह इतनी गहराई तक आपको लेकर जाएगी कि आप वास्तव में समझ जाएंगे।